हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम अगर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जैसा कि आप जानते हैं, जे थॉमसन सर ने कैथोड रेज का डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद इनका नेम और फेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब इनका नेम और फेम बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इनके फ्रेंड को बहुत अच्छा लगने लगा होगा, है ना? आपको ही पता। तो उनके फ्रेंड ने इनसे कहा कि आपने कैथोड रेज का डिस्कवर किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि कैथोड रेज से फ़ायदा क्या है या इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप क्या बताइए? तो जे थॉमसन सर ने सोचा कि सही कह रहा है कि अगर कोई हमसे अगर पूछेगा इसका प्रॉपर्टीज क्या है तो हम क्या बताएं। इसी को सोचकर उन्होंने क्या किया, इसके प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जाना। तो आखिर उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह से रिसर्च किया, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी से पता चलेगा कि आखिर कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कैथोड रेज में जब रे का इमिशन हुआ, जब कैथोड रेज के डिस्कवर के समय जब रे का इमिशन हुआ तो हम जानते हैं कि इस रे का जो डायरेक्शन था कैथोड से एनोड की ओर था, कैथोड से एनोड की ओर था। ठीक है, और कैथोड से जब कैथोड से एनोड की ओर कोई रे निकला तो चूंकि लगभग कैथोड से निकला, इसी का इसका नाम कैथोड रेज दे दिया। ठीक है, कैथोड रेज दे दिया गया। चूंकि ये कैथोड रेज इनविजिबल था, इसी कारण जे थॉमसन सर ने क्या था, ये जो एनोड प्लेट है इसको परफोरेटेड एनोड का यूज किया और परफोरेटेड एनोड का यूज करने के बाद ये कैथोड क्या करता है, इस परफोरेटेड कैथोड से पास करता है और पास करने के बाद इट स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास टेस्ट ट्यूब। इस ग्लास टेस्ट ट्यूब के बॉल पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है। और उस बॉल पर उन्होंने क्या किया था, जेडएनएस सिल्वर जेडएनएस यानी जिंक सल्फाइड का एक लेयर डिपोजिट किया था। और उसी लेयर पर जब ये कैथोड रेज स्ट्राइक करता था तो ये ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो करता था। ये क्या करता था, ग्रीनिश लाइट के साथ ग्लो करता था, जिससे ये पता चला कि कोई रे है जो कैथोड रेज से निकलकर एनोड की ओर जाती है। चूंकि कैथोड से निकल रहा था, इसी का इसका नाम कैथोड रेज दे दिया। यहां तक के बारे में तो हम जानते हैं, है ना? लेकिन अब सोचिए तो इनका सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि कैथोड रेज होता है वो क्या है, इनविजिबल रेज। ये क्या है, इनविजिबल रेज। कैथोड रेज क्या है, इनविजिबल रेज। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी उन्होंने क्या दिया कि कैथोड रेज जो होता है वो क्या होता है, इनविजिबल रेज होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्योंकि जे थॉमसन सर जो कि क्रिश्चियन रिलीजन से थे, तो उनके पास क्या था, क्रॉस, है ना? क्रॉस था उनके पास, है ना, गले में लटका हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि उस क्रॉस को, मतलब एक ओपेक ऑब्जेक्ट को इन द वे ऑफ कैथोड रेज प्लेस किया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि when an opaque object is placed in the way of, ये आपका क्या क्रॉस है। तो उन्होंने क्या किया, when an opaque object is placed in the way of cathode rays, then a shadow is formed, just its opposite। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को कैथोड रेज के वे में रख दिया तो उन्होंने क्या देखा, एक शैडो का फॉर्मेशन हो रहा, और उस शैडो का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो अपोजिट एंड पर हो रहा था। ठीक है, द शैडो वाज फॉर्म जस्ट इट्स अपोजिट एंड्स, इसके जस्ट अपोजिट एंड पर शैडो का फॉर्मेशन हो रहा था। तब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मान ले कि हम सनलाइट के सामने खड़े रहते हैं तो मेरा जो शैडो बनता है वो जस्ट इसके पीछे बनता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि सनलाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा कि जब अगर हम यहाँ पर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को इन द वे ऑफ कैथोड रखते हैं तो एक शैडो का फॉर्मेशन बनता है, वो भी शैडो का फॉर्मेशन कहाँ बनता है, जस्ट इट्स अपोजिट बनता है। इसी कारण उन्होंने क्या कहा
इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन यू से कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या कहिएगा, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वे ऑफ कैथोड रेज देन a shadow is formed just its opposite, it indicates that, ये इंडिकेट करता है कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। चलिए यहां तक का तो कहानी समझ में आ गया है ना। एक कैथोड रेज क्या होता है, इनविजिबल होता है, दूसरा क्या होगा, कैथोड ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज के बे में, कैथोड रेज के बे में एक लाइट पैडल भी रख दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लाइट पैडल भी रख दिया। आपने देखा होगा, ठीक है, गली मोहल्ले में बच्चे सब क्या करते हैं, कुछ घिरनी टाइप का, चरखी टाइप का है ना, कागज से बना हुआ लेकर दौड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एयर के कारण, एयर प्रेशर के कारण क्या होता है, मूव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसी लाइट पैडल व्हील को, उसी तरह के एक लाइट पैडल व्हील को, ठीक है, लाइट पैडल व्हील को कैथोड रेज के बे में रख दिया। ये कैथोड रेज का इमिशन होगा, इसी कैथोड रेज के इमिशन के बे में, उन्होंने क्या किया, एक लाइट पैडल व्हील को रख दिया, ठीक है। ये क्या है आपका लाइट पैडल व्हील, ठीक है। तो जब उन्होंने क्या किया, when a light pedal wheel is placed in the bay of cathode rays, then he observed, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो लाइट पैडल व्हील था, it was, ठीक है, it begins to rotate, ये क्या होगा, रोटेट करने लगा, घूमने लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसने तो वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, इसमें एयर तो है नहीं, ठीक है, एयर प्रेशर भी जीरो है। तो जब यहाँ पर एयर प्रेशर जीरो है तो आखिर ये रोटेट किया कैसे, ठीक है, एयर है ना, आखिर ये जो पैडल व्हील है ये रोटेट किया कैसे। तो उन्होंने सोचा कि जब तक इस लाइट पैडल व्हील पर, ठीक है, कुछ स्ट्राइक नहीं होगा, तो आखिर रोटेट करेगा कैसे, ठीक है। जब तक ये स्ट्राइक नहीं करेगा कोई पार्टिकल, जब तक कोई प्रेशर एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आखिर ये रोटेट कर नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि लाइट पैडल व्हील को अगर हम एयर में रखते हैं तो एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सेप्ट करता है, एयर से क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेप्ट करता है, और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्सेप्ट के कारण इट स्टार्टेड टू रोटेट, ये रोटेट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो वैक्यूम पीरियड था, यहाँ पर तो एयर मौजूद है नहीं, तो आखिर रोटेट किया कैसे, ठीक है। तब उन्होंने क्या कहा कि when a light pedal wheel is placed in the bay of cathode rays, then cathode rays strike on the light pedal wheel and then it started to rotate, that means it exerts the pressure, ठीक है। तब उन्होंने क्या कहा कि जरूर कैथोड रेज में इस लाइट पैडल व्हील पर कोई प्रेशर एक्सर्ट करता होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, तब तक क्या होगा, लाइट पैडल व्हील रोटेट नहीं करेगा, है ना, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन लाइट पैडल व्हील, इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन लाइट पैडल व्हील एंड देन इट स्टार्टेड टू रोटेट, और तब क्या होता है, ये रोटेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो सोचिए थोड़ा सा कि अगर मान लें कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइट पैडल व्हील पर अगर मान लें कोई रे पास कर रहे हैं, स्ट्राइक करने पर ये रोटेट करने लगा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर निश्चित रूप से इस रे के द्वारा कोई प्रेशर जो है, वो इस लाइट पैडल व्हील पर स्ट्राइक करता होगा, ठीक है, मतलब ये है ना, इस रे के द्वारा कोई प्रेशर इस पर क्या होता है, एक्सर्ट होता होगा, ठीक है। जब तक प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो प्रेशर इज इक्वल टू, जानते हैं क्या होता है, A/A होता है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स ओवर एन एरिया, उसको हम क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, ठीक। तो अब करें P इज इक्वल टू A/A, हम जानते हैं
और F इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू G भी होता है, हम ये भी जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि P इज इक्वल टू हो जाएगा कितना mg अपॉन A, mg अपॉन A। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाएगा मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द पार्टिकल होगा। हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कैथोड रेज के द्वारा अगर इस लाइट पेडल व्हील पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा तो इसका मतलब है कि इट इज मेड अप ऑफ, है ना, इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। और अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, यानी प्रेशर जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज हैज मास, कैथोड रेज हैज मास, ठीक है। इसका मतलब दिया हुआ है आपने कैथोड रेज के पास क्या होगा, मास जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर रहा था। जब कैथोड रेज के बेस है ना, बे में अगर लाइट पेडल व्हील को हम प्रेस किए तो लाइट पेडल व्हील क्या होगा, रोटेट करने लगा। मतलब क्या हुआ कि इस पर स्ट्राइक जरूर किया होगा। स्ट्राइक करने मतलब है कि प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, और अगर प्रेशर एक्सर्ट किया होगा तो हम जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि कैथोड रेज के पास क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैथोड रेज हैज मास, इसके पास क्या होता है, मास होता है, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, जब कैथोड रेज के पास मास है, जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, मार्कर, ये क्या है ना, मार्कर है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कुछ मास होगा, मान 20 ग्राम 25 ग्राम इसका कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा। और जब मास है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसे बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो भी सबस्टांस, वो सभी सबस्टांस जिसके पास मास होता है, उसका मतलब है कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जब कैथोड रेज के पास मास है, जब कैथोड रेज के पास मास है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि जब तक ये पार्टिकल से मिलकर नहीं बनेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये इसके पास मास हो सकता है, ठीक है। मास उसी के पास होगा जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज is made up of so many teeny particles, is made up of so many teeny particles, यानी ये बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ठीक है, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अब ध्यान तो कहा जा रहा है कि इनके अनुसार कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी पार्टिकल्स, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब उन्होंने और क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि जब यहां से कैथोड रेज पास हुआ, ये क्या किया, इस पर स्ट्राइक किया, लाइट पेडल व्हील रोटेट करने लगा, मतलब प्रेशर एक्सर्ट किया तो मतलब इसके पास मास है तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक। लेकिन इन्होंने और क्या सोचा कि जब कैथोड रेज इस लाइट पेडल व्हील पर स्ट्राइक किया, तो ये कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, ठीक है। यानी यहां से ये लाइट पेडल, ये जो कैथोड रेज है, इस कैथोड प्लेट से निकला होगा, निकल कर जो है वो कहां स्ट्राइक किया होगा, इस लाइट पेडल व्हील पर स्ट्राइक किया होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। जब डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हारा जो है ना, ये जो लाइट बाहर निकला, ठीक है, ये क्या किया, इस लाइट पेडल व्हील पर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक का मतलब क्या है कि यहां से रे निकला, यहां तक पहुंचा, मतलब कुछ कवर डिस्टेंस किया। और जब कवर डिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लिया होगा, ठीक है, भले वो मिली सेकेंड हो, ठीक है, कुछ भी हो, बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम हो, ठीक है, लेकिन टाइम लिया होगा। तो जब कहा जा रहा है कि कवर डिस्टेंस कर रहा है, ये रे कवर डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है, कुछ टाइम भी ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब इसके
पास जब ये डिस्टेंस कवर करता है, टाइम ले रहा है, मतलब इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा, इसके पास वेलोसिटी होगा। अब सोचिए इन्होंने क्या सोचा कि जब कैथोड रेज के पास मास है, जब कैथोड रेज के पास मास है, ठीक है, जब कह रहा है कैथोड रेज के पास मास है, वेलोसिटी है, मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो जब इसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा। यानी इन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी, इन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी, इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ठीक है, इतना तक ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब सोचिए कि जब कह रहा है कैथोड रेज के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, कैथोड रेज के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मास है, तो मतलब क्या होगा, इसके पास मोमेंटम भी होगा, इसके पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू v, इसके पास मोमेंटम भी होगा, ठीक। तो अब सोचिए यहाँ पर इसके पास मोमेंटम भी है, इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान दीजिए, अब एक बात और ध्यान दीजिए, जब इसके पास मोमेंटम है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मास है तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तब इसके पोजीशन को तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है आपको कि इसके पास मोमेंटम भी है, और मोमेंटम होने का मतलब है, मोमेंटम होने का मतलब है कि ये क्या होगा, एक वेव के रूप में मूव करता होगा, ठीक है, मूव करता होगा, एक वेव के रूप में मूव करता होगा, और जब वेव के रूप में मूव करता होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। और जब स्पीड ज्यादा होगा, इसी कारण जो है इसके पोजीशन को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास मोमेंटम भी है, अब मोमेंटम होगा, अगर मोमेंटम होगा तो ये क्या है, वेव के रूप में मूव कर रहा होगा, इसका स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और जब स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, वेव के रूप में मूव करेगा, और जब वेव के रूप में मूव करेगा तो इसके पोजीशन को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। खैर चलिए इसके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ध्यान, तो अभी मैंने क्या कहा कि इसके पास क्या मोमेंटम है, और जब मोमेंटम होगा, ठीक है, जब ये मोमेंटम है तो इसके पोजीशन को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए, यानी किसके पोजीशन को, तो पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज के पोजीशन को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। खैर, तो एक प्रॉपर्टीज और क्या हो गया कि कैथोड रेज हैज मास, कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि इसमें मूवमेंट है, मूव कर रहा है, तो मतलब क्या, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कैथोड रेज के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रेज के पास क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ, ये मौजूद होगा, ठीक है। इतना चीज के बारे में तो उन्होंने पता लगा लिया। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है, ध्यान से। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इतना डिस्कवर होने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि चूंकि हम जान रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर जब हाई वोल्टेज दिए तब क्या कैथोड रेज का इमिशन हुआ, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और अरेंज किया। इन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अगल बगल उन्होंने क्या किया, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, अरेंज किया, है ना। ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब के चारों ओर उन्होंने क्या किया, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज किया। अब जब उन्होंने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज किया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उन्होंने कैथोड रेज को पास किया, ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि व्हेन कैथोड रेज इज पास्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज को पास किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रेज था, ठीक है, ये जो कैथोड रेज था, इट बेंड्स
फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज का जो डायरेक्शन था, ठीक है, जो डायरेक्शन था, उन्होंने अपने डायरेक्शन को क्या किया, उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, कहा जा रहा है कैथोड रेज बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर क्या हो गया, बेंड कर गया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि जब कैथोड रेज इज पास्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट बेंड्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर क्या हो गया, बेंड कर गया। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, तब उन्होंने सोचा कि जब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, नेगेटिव टर्मिनल की ओर बेंड क्यों नहीं किया। ठीक है, हो सकता है कि नेगेटिव टर्मिनल ये क्या करता होगा, रिपल्स कर देता हो, लेकिन ये बेंड कर गया पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल उसी को अट्रैक्ट करेगा जो नेगेटिव से मिलकर बना होगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि कैथोड रेज इज पास्ड in an electric field then it bends towards the positive terminal of the battery and then he said cathode rays is made up of negatively charged particles। इसी कारण उन्होंने कहा कि कैथोड रेज होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना हुआ है, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज को पास किया, कैथोड रेज में पास किया, हाँ, तो ये बेंड किधर कर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर बेंड कर जाता है। ठीक है, इससे उन्होंने ये कहा कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ, कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ना इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, एंड दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इसी को हम इलेक्ट्रॉन का नाम दिए। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लाइट। बाद में जो है इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम जो है ना, इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, लेकिन ये जो नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, भले डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने, लेकिन द नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय अस्ट्रोनले। यानी जो है ये जो नेम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने दिया, अस्ट्रोनले ने दिया। ठीक है, कहा जा रहा है यहां पर कि द नेम इलेक्ट्रॉन वाज कॉइन्ड बाय, है ना, अस्ट्रोनले। अस्ट्रोनले के द्वारा जो ये नेम इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक है, तो याद रखना यहां पर कि डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने इन 1897, लेकिन बट वाज नेम्ड इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय अस्ट्रोनले। लेकिन अस्ट्रोनले के द्वारा ये नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कब दिया गया, तो अप्रॉक्स 1990 में दिया गया। ठीक है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक, तो यानी ये जानना है यहां पर कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर कैथोड रेज बना हुआ है, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो अस्ट्रोनले नाम, है ना, अस्ट्रोनले ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक, तो ये चीज तुम समझ में, यानी अब कह रहे हैं यहां पर कि इन दिस वे इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, और इस तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, और तब जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम कुछ और पढ़ लेते। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, इसके बाद जो है ये देखा गया, ये जो कैथोड रेज है, ये जो कैथोड रेज है, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, किसी गैस के नेचर पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो याद रखना यहां पर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज do not depend on the nature of gas,
द नेचर ऑफ गैस, ये किसी गैस के नेचर पर इसका प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, कैथोड इसके प्रॉपर्टी को भी डिस्कवर कर दिया, ठीक है। इसके बारे में भी जान गया कि आखिर कैथोड इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब सब इन्होंने कैथोड इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, इनका नेम फेम और बढ़ गया, ठीक है, नेम फेम और बढ़ गया। अब जब इनका नेम फेम और बढ़ा तो इनके फ्रेंड को अब कैसा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि हर एक फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, पता है आप सबको, ठीक है। तो इसी कारण जो है अब सोचिए उनके फ्रेंड ने फिर इनसे कहा, ठीक है, कि चलिए ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये भी आपने बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, है ना। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ना, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने सोचा कि अगर किसी ने पूछ दिया हमसे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट और करना शुरू किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इसके बारे में जे थॉमसन साहब जो है कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इसको जो है जे थॉमसन साहब जो है कैलकुलेट नहीं कर पाए। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, इसको कैलकुलेट करने का श्रेय जो है ना, क्रेडिट जो होता है वो किसको जाता है, आर ए मिल्किन सर को जाता है, आर ए मिल्किन सर को जाता है। उन्होंने अपने वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फेमस वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो खैर वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो हम इसके बाद बताएंगे, बाद वाले लेक्चर में, ठीक है ना, इसके बाद वाले लेक्चर बताएंगे। लेकिन जे थॉमसन ने कोशिश जरूर किया, जे थॉमसन सर ने कोशिश जरूर किया कि आखिर चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है इसको कैलकुलेट करने का कोशिश जरूर किया। और इसी कोशिश में उन्होंने क्या कैलकुलेट कर लिया, E/m रेशियो, ठीक है। जब उन्होंने कोशिश किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, उन्होंने कोशिश करना शुरू किया, ठीक है, कि चार्ज कितना होता है, तो इसी कोशिश में उन्होंने क्या कैलकुलेट कर लिया, E/m रेशियो, मतलब चार्ज अपॉन m रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो उन्होंने E/m रेशियो, चार्ज इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो कैलकुलेट किया। वो रेशियो उन्होंने कितना कैलकुलेट किया, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है। और इसी को क्या कर सकते हैं, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। यानी इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, E/m रेशियो को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कितना कैलकुलेट किया, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन, है ना। जे थॉमसन सर ने फिर क्या किया, E/m रेशियो को कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम या 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन राज हो रहा होगा कि आखिर उन्होंने E/m रेशियो कैलकुलेट कैसे किया, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर इन्होंने E/m रेशियो कैलकुलेट कैसे किया। उसके बाद हम लोग जानेंगे वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अब तक हम जानेंगे एनोड्स के डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके हमें पढ़ना है और सब पढ़ना है, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, वो भी एक ऑर्डरली मैनर में, ठीक है, और इजी वे में। इसी कारण हमेशा इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।